तो जैसा कि सबको पता है कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और रमज़ान के लिए दो चीज़ों के लिए सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। एक ईद की शॉपिंग और दूसरी है रमज़ान की ग्रॉसरी। तो इस बार ना मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ईद की शॉपिंग भी पहले कर लूंगी और ग्रॉसरी तो ऑब्वियसली पहले ही होनी है, क्योंकि अब मौसम का पता नहीं लगना। एक रात पहले इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और 2 दिन लगातार वो बारिश होती रही और इतनी ठंड हो गई थी, लेकिन शुक्र है कि धूप निकल आई थी। तो मैंने सोचा आज मैं ग्रॉसरी वाला काम फाइनल कर लूंगी। तो घर से मैं डिसाइड करके निकली थी कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और पहले हम ग्रॉसरी करने जाएंगे, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि मैंने नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ नाश्ते के नाम पे 1 कप कहवा पिया था, लाइक ग्रीन टी। और मुझे इतनी वीकनेस हो रही थी तो मैंने डिसाइड किया कि पहले हम कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद अपनी ग्रॉसरी को हम कंटिन्यू करेंगे ताकि हम इंजॉय तो कर सकें एटलीस्ट। तो सबसे पहले हम सीधा पहुंचे आर्केड मॉल। और ओपीटीपी के बर्गर्स बेस्ट होते हैं। मतलब मैंने मैकडोनल्ड्स ट्राई किया है, KFC, इवन के चीजियस भी, लेकिन ओपीटीपी नो वन कैन बीट इट। और साथ हमने मैंगो आइसक्रीम शेक ले लिया था और इतना अच्छा कॉम्बिनेशन था। वहाँ बैठे बातें शातें करते हमें टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ और हम इतने लेट हो चुके थे, तो हम लोगों ने फटाफट से अपनी ड्राइव करवाई और हम लोग पहुंचे अपने ग्रॉसरी मार्ट। और मुझे इस बात का आइडिया था कि फैमिलीज जो है वो रमज़ान से पहले ग्रॉसरी के लिए आई होती हैं, तो मैं लास्ट डेज पे तो बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करने वाली कि मैं जाऊंगी। तो खैर हम लोग सीधा मार्ट पहुंच गए और बहुत अच्छी ऑफर्स लगी हुई थी। फैमिलीज का इतना खास रश नहीं था, लेकिन काउंटर बिल पे काफ़ी सारा था। इसका मतलब है कि बाकी सारे लोग जो है वो ग्रॉसरी करके जा रहे थे, क्योंकि हम लोग मगरिब के टाइम पहुंचे थे। तो जी यहाँ हमने अपनी सारी जो है वो ज़रूरत की चीज़ें और जो भी मुझे माइंड में आ रहा था, क्योंकि मैं खाना खा के बिल्कुल फुल हुई हुई थी, मुझे ऐसा कोई चीज़ याद नहीं आ रही थी कि मुझे स्पेसिफिकली क्या चीज़ें चाहिए। तो मैं हर काउंटर से जो चीज़ मुझे याद आती जा रही थी मैं अपने कार्ट में ऐड करती जा रही थी। और वैसे मुझे आइडिया है कि हमें रमज़ान में 1 या 2 बार अपनी ग्रॉसरी रीस्टॉक करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं सामान लेकर जा रही हूँ आई थिंक कि 10 डेज ही कवर करेंगे। और अभी इस आइटम में कोई भी फ्रोज़न आइटम नहीं है, चिकन, बीफ, मटन या सब्जियां वगैरह नहीं शामिल थे। अभी सिर्फ मैंने सोदा सलफ लिया है, ठीक है। तो ग्रॉसरी वगैरह करते हुए मैं साथ साथ अपनी मेन्यू भी डिसाइड करी थी कि मुझे इस बार रमज़ान में क्या बनाना है। और मैं चाह रही थी कि मैं इस दफ़ा रेसिपी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकूँ, लेकिन वो तब होगा जब मेरी रूटीन सेट होगी। और यहाँ ये मुझे इतने प्यारे काउंटर मिले थे, मैंने कहा मैं ये तो लाजमी लूँगी। मतलब मुझे काउंटर से ज़्यादा उनकी पैकेजिंग अच्छी लगी थी। और घर वापस आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी स्नैकिंग का कोई एक सामान नहीं लिया। मतलब कोई चॉकलेट, कोई टॉफ़ी, कोई लेज़, इस तरह से कोई चीज़ भी नहीं लिया था। और मार्ट में क्रॉकरी आइटम्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं, माना कि ये खूबसूरत हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन ये वाकई बहुत एक्सपेंसिव थे, तो मैंने कोई नहीं लिया। और फिर फाइनल काम मैंने ये किया कि मैंने अपना किचन साफ़ किया ताकि मुझे सिर्फ ग्रॉसरी सेट करनी पड़े। ओके बाय।